आज CWC की मीटिंग थी। मीटिंग में मनरेगा का नाम बदलने और काम बदलने पर चर्चा होनी चाहिए थी और हुई भी, मगर चर्चा किस बात पर हो रही है मीडिया में कि दिग्विजय सिंह ने यह बम क्यों फोड़ा है। दिग्विजय सिंह CWC की बैठक में जा रहे थे, वहीं बोल देते, मगर जाने से पहले उन्होंने एक चित्र को शेयर किया एक्स अकाउंट पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए हैं, आडवाणी जी ऊपर बैठे हुए हैं, और लिखा कि कैसे RSS में, बीजेपी में, संघ में एक साधारण कार्यकर्ता इतने ऊंचे पद पर बैठ सकता है। डैश 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 पर मुझे चित्र मिला। ये चित्र सबने देखा था, इनको मिला होगा अचानक से, ऐसा नहीं है। बहुत ही प्रभावशाली है। जिस प्रकार RSS का जमीनी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक जनसंघ, बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। जय सिया राम के साथ उन्होंने अपनी बात कही है। आप समझिए कि दिग्विजय सिंह कितना भरे हुए हैं, चाणक्य कितना भरा हुआ है कांग्रेस का। वैसे चाणक्य जब बुजुर्ग हो गए थे तो चंद्रगुप्त ने उन्हें घर बैठा दिया था, मगर दिग्विजय सिंह का कार्यकाल राज्यसभा का भी और 4 महीने बाकी है। अब पता नहीं वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, मगर इससे ठीक पहले उन्होंने एक और एक्स पर लिखा था, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने राहुल गांधी को कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक इशू पर आपको फुल मार्क्स है, बैंग ऑन है, लेकिन संगठन सृजन अभियान को लेकर आपको बहुत कुछ करना है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिफॉर्म मांग रहा है, कांग्रेस भी रिफॉर्म मांग रही है। तुलना भी किससे किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। यानी कि अब चाणक्य ने बुजुर्गियत में यह भार अपने कंधे पर उठा रखी है कि कांग्रेस में संगठन को मजबूत करना है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या हृदय परिवर्तन हो रहा है? किसे पता था इतने बुढ़ापे में ND तिवारी और SM कृष्णा बदल जाएंगे। मगर दिग्विजय सिंह बदलने वाले नहीं हैं, धारा के विपरीत सच कहने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जानते हैं कि संगठन सृजन के नाम पर देश भर में घोटाला हुआ है। इतने सारे दूत भेजे थे राहुल गांधी ने जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, सब फर्जी ही बनाए गए। ज्यादा से ज्यादा जिनके नाम थे ऊपर वो तो बनाए नहीं गए। कार्यकर्ताओं से जो नाम लिए गए थे, रात भर लैपटॉप पर बैठकर लिखते रहते थे क्या क्या है, किसका किसका नाम है, मगर वही निकला जो नेता चाहते थे। इसलिए दिग्विजय सिंह ने ये बात कोई गलत कही हो, ऐसी बात नहीं है। उत्तर भारत में कांग्रेस का संगठन मरता ही जा रहा है। राजस्थान में भी कमोबेश यही हालत है। राजस्थान में भी संगठन कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, मगर चूंकि यहां पर भी लिस्टें गिना दी जाती है, इसलिए लगता है कि हां सूची तैयार हो रही है। पर जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें जो भीड़ आती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि विचार से जुड़ा हुआ नेता बहुत कम है और कार्यकर्ता तो बहुत ही कम है। जो कार्यकर्ता हैं वो नेताओं के हैं, पार्टी के विचार के नहीं। और ये CWC की मीटिंग में जाने से पहले की है। अच्छी बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी स्वस्थ दिख रही हैं और अच्छे मूड में भी दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी हैं और केसी वेणुगोपाल हैं। केसी वेणुगोपाल के ऊपर एक महती जिम्मेदारी है। पता नहीं उत्तर भारत में वो ध्यान दे पा रहे हैं नहीं, या फिर उत्तर भारत को उतनी बेहतर तरीके से वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार संगठन कमजोर होता जा रहा है और जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। तभी उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखना पड़ा है। अब पता नहीं सुनवाई होगी या फिर बाहर चले जाएंगे। दिग्विजय सिंह ही बैठे हुए हैं और खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। ये तस्वीर है, ये कांग्रेस के सबसे बड़े जो नेता हैं उन सबका। हरीश चौधरी भी आपको दिखाई देंगे, सब थिंक टैंक है जो बैठे हुए हैं। सचिन पायलट भी दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए सूट बूट में। मगर तय हुआ कि मनरेगा के मुद्दे पर हम गांव गांव जाएंगे, अलख जगाएंगे। जी राम जी जो नाम बदला गया है, नाम में कुछ नहीं रखा है, जो काम बदला गया है उसे बताना है, उसे मामले को उठाना है, मगर देरी हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि क्या अरावली का मामला कोई टूल किट है जो मनरेगा के मुद्दे से
कांग्रेस को भटकाना चाहता है, पता नहीं। मगर राहुल गांधी लौटे हैं, सोनिया गांधी लौटी हैं, वो जानती हैं कांग्रेस का जो रूट है वो मनरेगा या जी राम जी जो हो गया उसमें बसा हुआ है। हमें वहीं से कुछ निकालना होगा और वहीं से हम खड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार मनमोहन सिंह जीत कर आए थे प्रधानमंत्री के पद पर तो मनरेगा के बदौलत ही। इसलिए कांग्रेस ने आज तय किया कि सिर्फ इसी पर फोकस करना है, जी राम जी और मनरेगा के तुलना पर, और गांव-गांव जाना है। और इसके लिए उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की है। पर राजस्थान में एक अलग ही उलटबाजी बजा दी गई। नवंबर में हुआ फैसला मनरेगा के बाद किसने और क्यों निकाला, क्या इसमें कोई बड़ा घोटाला है, पता नहीं। क्योंकि देखिए ये बात सच है कि अरावली के मुद्दे पर जनता में वो पकड़ कांग्रेस कभी नहीं बना सकती, क्योंकि 80% नेता खान के कारोबार से जुड़े हुए हैं, पत्थरों के एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। अब टीकाराम जूली हुआ, कोई भी हो, सब कभी न कभी एक्सपोर्टर रहा है, या फिर बहुत सारे नेता हैं जिनके माइंस रहे हैं। तो जनता इन्हें जानती है कि किसका कौन सा कारोबार रहा है, कारोबार है। अब ऐसे लोग अरावली बचाओ के लिए निकलेंगे तो जयपुर में बैठी हुई जनता तो नहीं जानती है, मगर जिस इलाके में आप अरावली बचा रहे हो इस इलाके की तो जनता जानती है कि नेताजी का माइनिंग का काम है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें उस तरह से प्रभाव नहीं पड़ पाएगा जिस तरह से पड़ना चाहिए। मगर फिर भी सचिन पायलट कल निकले जयपुर की सड़कों पर अरावली बचाने के लिए। मैंने उनसे पूछा, ये 100 मीटर वाला फॉर्मूला तो आप ही निकाल कर लाए थे, मगर कुछ नहीं बोला। मैंने उनसे पूछा कि अरावली में खनन तो बंद हो गया है, जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा है। उनका यही तर्क था कि अवैध खनन जो है वो नहीं रुक रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, और हम अवैध खनन को रोकना चाहते हैं और इस 100 मीटर के फॉर्मूले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत दिनों बाद देखिए इस तरह का नजारा कांग्रेस का सड़कों पर दिखा। यही सचिन पायलट की ताकत है। ये तस्वीर आपको कांग्रेस के किसी भी मीटिंग में, रैली में, सभा में नहीं दिखाई देगी, जो सचिन पायलट की सभाओं में दिखाई देती है, रैलियों में दिखाई देती है। भीड़ का ये चुंबक कांग्रेस के पास है, मगर कांग्रेस की एक समस्या है कि सही जगह पर सही नेता का इस्तेमाल वो कभी करती ही नहीं है। भले राहुल गांधी शादी वाला और रेस वाला घोड़े का उदाहरण दे पाए, मगर पता नहीं सचिन पायलट का प्रयोग अभी तक उस तरह से कांग्रेस नहीं कर पा रही है। अगर बीजेपी के पास इतना जनाधार वाला नेता होता तो इसका उपयोग वो तब करते। जिस स्थिति में अभी बीजेपी है उस स्थिति में तो नहीं करती, क्योंकि अभी उफान पर है पार्टी। मगर जिस स्थिति में कांग्रेस है उस स्थिति में अगर बीजेपी थी उस समय वसुंधरा राजे का और उमा भारती का अच्छा उपयोग किया उन्होंने और वहां से अपने जनाधार को बढ़ाया।